तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बड़े स्केल पर दूसरों के ऊपर निर्भर थे। अगर हमें ट्रेन के डिब्बे चाहिए होते थे तो जर्मनी से इंपोर्ट करने होते थे। हालांकि बाद में वो भारत में बनने लगे, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स इनके निर्माण के लिए चाहिए होते थे विदेशों से इंपोर्ट करने होते थे। इसके बाद वंदे भारत तक हम लोग पहुंच गए, बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए, लेकिन इन सब के लिए विदेशों से कई सारे कलपुर्जे भारत में इंपोर्ट किए जाने लगे। इवन मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य ट्रेन होती है उनके लिए व्हील्स तक हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते थे। इसी तरह की चीजें सिविल एविएशन में भी देखने के लिए मिलती थी। सभी तरह की एयरक्राफ्ट्स के लिए सभी तरह के कलपुर्जे विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर डेवलप होने लगा, एक इकोसिस्टम तैयार हुआ और एविएशन के क्षेत्र में कई सारे पार्ट्स वगैरह अब भारत में बनते हैं। इवन हम लोग उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो रेलवे में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिली है। रेलवे में भी अब हम लोग वंदे भारत ट्रेन को न केवल भारत के अंदर बना रहे हैं बल्कि इनके एक्सपोर्ट के लिए भी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उनके हिसाब से आधुनिक टाइप की जो मेट्रो ट्रेन होती है, इवन बुलेट ट्रेन जो होती है, इनके कलपुर्जे वगैरह भी भारत में तैयार किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जापान के डिफेंस सेक्टर के बारे में बताया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। ये खबर जुड़ी हुई थी जापान की नई सबमरीन तेइगी क्लास की सबमरीन को लेकर, जिसके अंदर लिथियम बैटरी वगैरह डालकर इसे एक आधुनिक सबमरीन में कन्वर्ट किया गया था जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा। उसमें जो सबसे प्रमुख चीज थी वो थी लिथियम आयन बैटरी, जो कि साधारण बैटरीज की तुलना में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अच्छा बैकअप वगैरह देती है। लो मेंटेनेंस पर काफी लंबे समय तक सर्विस भी देती है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द जापान की ये सारी बैटरीज वगैरह भारत के अंदर निर्मित होगी। तो अब उसको लेकर एक्चुअली डील कंप्लीट हो गई है। तो चलिए आगे वीडियो में इन दोनों ही खबरों को लेकर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो बैटरीज को लेकर बात की जाए तो जापान की ये जो आधुनिक सबमरीन तैयार की गई थी, इसके अंदर पैनासोनिक द्वारा तैयार की गई बैटरीज का इस्तेमाल करके इन सबमरीन्स को अपग्रेड किया गया था। इसके बाद बताया ये जा रहा था कि पैनासोनिक भारत के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करेगी और भारत के अंदर ही सिलेंड्रिकल लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण करेगी। इसके लिए भारत की किसी बड़ी कंपनी के साथ ये लोग ज्वाइंट वेंचर तैयार करेंगे, जिसमें सिविल पर्पज से लेकर डिफेंस के सेक्टर के लिए भी जितनी बैटरीज की आवश्यकता होती है उन सबका निर्माण वगैरह किया जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह का भी प्रावधान रहेगा। तो अब बताया जा रहा है कि जापान की पैनासोनिक द्वारा भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया गया है और इसके तहत सिलेंड्रिकल लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण अब भारत के अंदर किया जाएगा, जो कि सिविल पर्पस के साथ साथ डिफेंस में भी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये ज्वाइंट वेंचर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर को कवर करेगा, जो होगा ऑटोमोबाइल का क्षेत्र। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत के अंदर इसको बहुत बड़े स्केल पर देखे जा रहे हैं और उन्हें टारगेट करने के लिए भी ये ज्वाइंट वेंचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो भारत जापान के इस ज्वाइंट वेंचर को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवेज की। तो रेलवे को लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिविल एविएशन के क्षेत्र की तरह ही आत्मनिर्भरता के लिए भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल रेलवे से संबंधित अलग अलग सब सिस्टम्स और पार्ट्स बनाने वाली कंपनी एटी रेलवे द्वारा दक्षिण कोरिया की एक कंपनी यूजिन मशीनरी के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत के अंदर रेलवेज के क्षेत्र में एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य ये होगा कि अत्याधुनिक ट्रेन के निर्माण के लिए जो कलपुर्जे और सब सिस्टम्स भारत को अभी तक दूसरे देशों से इंपोर्ट करने होते हैं, उस इंपोर्ट को रोका जाए और सप्लाई चेन पूरी तरह से भारत के अंदर ही स्थापित की जाए और आत्मनिर्भरता लाई जाए। इसी के लिए साउथ कोरियन कंपनी यूजिनरी मशीनरी लिमिटेड भारत की एटी रेलवे सब सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें रेलवे के डिब्बों के अंदर जो ड्राइविंग गियर्स लगे होते हैं उनका निर्माण कार्य भारत में होगा, कपलर भारत में बनेगा, पेंटोग्राफ भारत में बनेंगे, जिनका इस्तेमाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर किया जाएगा, फिर रेलवे के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन जो बनाई जाती है उनके डिब्बों के अंदर भी इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक कलपुर्जे वगैरह जो कि हम लोग यूरोपियन देशों से इंपोर्ट करते हैं, उन्हें भी भारत के अंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा मालगाड़ियों के लिए कई सारे सब सिस्टम, इसके अलावा जो मेट्रोज या फिर ट्राम रेलवेज वगैरह होती है उनके लिए भी अत्याधुनिक पार्ट्स और सब सिस्टम्स वगैरह भारत के अंदर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह होती है उनसे जुड़े भी कई सारे पार्ट्स और सब सिस्टम्स अब भारत के अंदर ही निर्मित करवाए जाएंगे। इसके अलावा इस ज्वाइंट वेंचर की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी, जिसके लिए अभी तक आप भी शायद वेट कर रहे होंगे, वो यही है कि इसमें मेजोरिटी स्टेक जो होगा वो भारतीय अंबर ग्रुप की एटी रेलवेज के पास ही होगा। अब इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।